हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस छोटे से वीडियो में जिसमें हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो पिछले हमने वीडियो में देखा कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या अंतर होता है और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं किसी रिसर्च को करने में। तो एरर्स का मतलब होता है गलतियां। अगर हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और गलती से हमने कुछ गलत डेटा कलेक्ट कर लिया, यानी कि इसका परिणाम क्या होगा कि हमारा जो मेजरमेंट आएगा वो एक्चुअल मेजरमेंट से अलग आ जाएगा। कोई भी गलती सिंपली जब हम रिसर्च के प्रोसेस में करते हैं तो उसको हम एरर बोलते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं और इस वीडियो में हम डिटेल में यही देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का नहीं लिया है तो KB10 कोड यूज करके जरूर से ले लें, क्योंकि इस समय चल रहा है फ्री ऑफर। यानी कि अभी आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्चा करने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ये आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। 7 डेज का फ्री ट्रायल आप ले सकते हैं, इससे पहले कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। अच्छे से सारे फीचर्स अनअकैडमी के देख लें, वो 7 दिन में आप जो जो पेड सब्सक्राइबर्स कर पाते हैं वो आप कर पाएंगे। ये ऑफर 1 से 3 मई तक है। तो अभी अनअकैडमी ऐप पे जाएं या वेबसाइट पे जाएं और सब्सक्रिप्शन लें KB10 कोड यूज करके, जिससे आप फ्री में 7 दिन के लिए अनअकैडमी को यूज कर पाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट एरर के बारे में। मेजरमेंट एरर का मतलब है कि जब हम कोई चीज़ मापते हैं रिसर्च में, यानी कि कोई डेटा कलेक्ट करते हैं और हमसे कोई गड़बड़ी कोई गलती हो जाती है। तो यहाँ अगर इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो लिखी हुई है कि मेजरमेंट एरर क्या होता है, एक डिफरेंस होता है किसके बीच में, ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में और ट्रू वैल्यू के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी रिसर्च के लिए मान लीजिए वेट लेना है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स का या रिस्पोंडेंट्स का। तो ऐसा हो सकता है कि वेट हो 58 और गलती से उसकी जगह एंट्री हो जाए 38 की, है ना। तो 58 क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्रू वैल्यू है ना, ये ट्रू वेट है। और गलती से हमने क्या कर लिया, हमने 58 को अपनी बुक्स में क्या लिख दिया, 38 लिख दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गई। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो गड़बड़ी आएगी हिसाब में वो कितनी की आएगी, 20 की आएगी, क्योंकि हम जब 58 में से 38 माइनस करेंगे तो 20 kgs हमारा रिमेनिंग बचेगा, यानी कि 20 किलो की गड़बड़ी आ जाएगी हमने जो डेटा लिया उसके अंदर। तो ये जो डिफरेंस निकला इसी को हम बोलेंगे मेजरमेंट एरर। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है ना, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू जो होती है, इनके बीच का जो अंतर होता है इन दोनों वैल्यूज का, वो मेजरमेंट एरर कहलाता है। अब ये दो और इसके नाम होते हैं। मेजरमेंट एरर को आप ऑब्जर्वेशन एरर भी बोल सकते हैं और इसको आप एक्सपेरिमेंटल एरर भी बोल सकते हैं। ये मेजरमेंट एरर दो टाइप के होते हैं, तो आइए इसके प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो कहलाता है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब है कि बार बार वो गलती नहीं हो रही, कभी कदार बाय मिस्टेक, एक तरीके से अनइंटेंशनली कभी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है। रैंडम एरर को हम चांस या एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। बाय चांस वो गलती हो गई, होनी नहीं चाहिए थी, है ना। तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसर्चर जो है, इसमें लिखा है रिसर्चर मिस रीडिंग अ वेटिंग स्केल रिकॉर्ड्स एन इनकरेक्ट मेजरमेंट, यानी कि गलती से एक बार की बात है, हर बार की नहीं, एक बार की बात है कि गलती से कोई वेट 58 था और उसको चढ़ा दिया गया 38। ये एक बार हुआ और चांस से हुआ, क्योंकि हो सकता है कि जो रिसर्चर है उसका ध्यान नहीं था या उससे समझने में कोई गलती हो गई। और अगला जो हमारा एरर का टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर, यानी कि एक गलती जो बार बार हो रही है किसी कारण से। एक कारण यह भी हो सकता है कि जो मेजरिंग टूल्स हैं वही खराब हैं, जिसकी वजह से बार बार एक ही गलती हो रही है ना। तो जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो कंसिस्टेंट होता है, मतलब कि वो गलती बार बार होती रहती है। और इसमें भी सेम चीज है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस जो है वो आता रहता है कंसिस्टेंटली। तो क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, मान लो जिस तराजू से, जिस वेइंग स्केल से वेट को मेजर किया जा रहा है वही मिसकैलिब्रेटेड है या खराब है। तो अगर किसी रिसर्च के लिए जिसमें वजन को तौलना है और वहां पे कोई तराजू या जो वेइंग स्केल है वही खराब है, तो वो बार बार सेम एरर रिपीट होगा। और ये टाइप की जो गलती होती है सिस्टमैटिक एरर, इससे बहुत ज्यादा खतरा होता है किसी रिसर्च की वैलिडिटी को
और रिलायबिलिटी को। ठीक है, तो दो प्रकार के यहां पे मेजरमेंट एरर्स हैं। रैंडम एरर्स ज्यादा खतरनाक नहीं होते, कभी कदार गलती हो ही जाती है किसी भी माप को लेने में, तो कभी कदार की गलती इतनी मैटर नहीं करती अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा है। लेकिन अगर कोई गलती बार बार हो रही है क्योंकि जो मेजरिंग टूल्स हैं उसी में कोई फॉल्ट है, तो ये गलती वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए बहुत खतरनाक हो जाती हैं किसी रिसर्च में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इससे बनते हैं। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत सरल सा ये कंसेप्ट है। तो एक बार फिर 7 डे फ्री ट्रायल चल रहा है 1 मई से 3 महीने तक। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं KB10 कोड लगा करके तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करने से पहले आप पहले अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी एक कोशिश रहती है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो छोटे वीडियोस होते हैं उसे कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता है, और मैं कोशिश भी करता हूं कि बात को बिना बढ़ाए हुए कम से कम समय में वो बातें आपको डिलीवर करूं, वो कंसेप्ट आपको समझा दूं। तो अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट में बता देना क्या हमें ऐसे वीडियोस और ज़्यादा बनाने चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं फिलहाल ट्रायल कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि क्या आपको वाकई ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, या जो बड़े वीडियोस होते हैं 1 घंटे से ज़्यादा के, यानी कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, क्या आपकी प्रेफरेंस है। कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।